हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी मैं रेखा फिर से हाजिर हूँ आप सब के लिए एक और गांव का देसी व्लॉग लेकर। और आज है 15 अक्टूबर, वार मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है और आज हम जाने वाले हैं शॉपिंग के लिए। तो रितिका स्कूल नहीं गई थी, बस माँ बेटी दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी अपना घर का काम समेट लिया है, क्योंकि रितिका भी हमारे साथ ही जाएगी। और वैसे भी पहले से तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि इस बार मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाने वाली थी। खेत में काम चल रहा था, इनके पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। इसी चक्कर में मैंने सोचा कि चलो जो घर पर साड़ियाँ रखी हैं उसी में से एक तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इन दिनों में काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो चल जाता है। लेकिन आज हमारे यहाँ ट्रैक्टर नहीं आया, बाजरा निकलवाना था, तो आज इनके पास टाइम था, तो अभी सुबह सुबह ही हमारी तैयारी हो गई। तो जल्दी उठकर अपना सारा काम निपटाया। जल्दी उठकर क्या मतलब, उठने के बाद तैयारी शुरू हुई थी, तो जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाया। और फिर मैंने रितिका को भी मना कर दिया था स्कूल जाने के लिए। माँ बेटी दोनों चल पड़ेंगे तो साथ हो जाएगा, क्योंकि अकेले फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो इसलिए कोई ना कोई तो मुझे साथ चाहिए रहता है। और इनका तो आप सबको पता ही है कि जाएंगे साथ में, लेकिन पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता है। और आज माँ की तैयारी हो गई है खेत जाने की। कई दिन से सोच रही थी खेत जाने की, लेकिन अभी हमारा डेली का खेत जाना हो रहा था, तो माँ के पास भी टाइम नहीं था जाने का। अभी काम निपट गए हैं, तो बस 2-4 दिन खेत रह कर आएगी। तो जी अभी बज गए हैं 10:30, काम सारा निपट गया है। चलिए अभी चलते हैं बाजार की ओर। रितिका गया दिखा टम्पू, तो गया दिखा टम्पू तो। और हम थोड़े से आज लेट हो गए, तो टेम्पू तो लगभग सारे जा चुके हैं। और बस वगैरह में हम जाते नहीं हैं, क्योंकि बस बाज़ार से बहुत ज़्यादा दूर छोड़ देती है। वहाँ से फिर ऑटो लेना पड़ता है, फिर बाज़ार जाना पड़ता है। और यहाँ से हम सीधा टेम्पू में जाते हैं, तो जैसे बाज़ार में ही पहुँच जाते हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। और बस में वैसे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बस तो चलती नहीं है, बस 2-4 आती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो जी बस बाज़ार पहुँचते ही सबसे पहले तो हम पूछे थे साड़ी लेने के लिए। और साड़ी लेने के लिए मैं इस बार दूसरी दुकान पर आई हूँ, क्योंकि पिछली 2 बार तो हम जो नंदिनी कलेक्शन है वहाँ से लेकर गए थे, लेकिन आज वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और सच बताऊँ तो करवा चौथ का व्रत आ गया ना, तो साड़ियों का रेट भी ये लगा लीजिए कि 1.5 गुना तो हो ही गया है। जो साड़ी हमें 700-800 में मिल जाती है ना, वो साड़ी अभी 1200, 1300, 1400 तक मिल रही थी। इतना ज़्यादा रेट बढ़ा हुआ था। और ये साड़ियों में ही नहीं, हर चीज़ में चल रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले बाज़ार आए थे, जैसे सावन के महीने में आए थे, तब तो बाज़ार बहुत ज़्यादा सस्ता था, हर चीज़ ठीक ठाक रेट में मिल रही थी। और आज तो पहनने के कपड़ों से लेकर जैसे ये चूड़ी वगैरह, छोटा मोटा सामान कुछ भी खरीद लीजिए, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। व्रत को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि पता है कि इस व्रत पर तो औरतें खरीदेंगी ही खरीदेंगी। तो साड़ी तो मैंने ले ली थी, वो आप सबको घर पहुंचने के बाद दिखाऊंगी। सोच तो रही थी बनारसी लेने की, लेकिन बनारसी मेरे पास 2-3 रखी, फिर मैंने नहीं ली। और पहनना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसी हिसाब से मैंने सिंपल सी साड़ी ली है, ताकि कहीं आने जाने में भी पहन लें। लेकिन कलर कुछ ऐसा हो गया कि चूड़ी वगैरह मैच ही नहीं हो रही थी, क्योंकि लाल, हरे, पीले ये तो कॉमन से रंग होते हैं। इस कलर की चूड़ी वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाती है, और मैंने पिस्ता कलर लिया है। उस कलर की चूड़ी और कड़े वगैरह में ना तो इतने ज़्यादा डिजाइन थे, और सच बताऊं तो कांच की चूड़ी तो मिल ही नहीं रही थी। कड़े और जो मतलब कड़े और जो आगे पीछे लगाने के लिए चूड़ियाँ चाहिए थी ना, वो मिल गई थी। लेकिन जो बीच में मिक्स करने के लिए डब्बी चाहिए थी ना, वो नहीं मिल रही थी बाज़ार में भी। तो बस अभी मेरी शॉपिंग तो हो गई थी, और अभी मुझे लेना था रितिका के लिए एक फ़िराक। तो 2-3 दुकानों पर चक्कर लगाए, उसके बाद फिर एक फ़िराक लिया। और बाज़ार आए हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है हमारे लिए घर का सामान। तो यहाँ से अपने मिर्च मसाले ले लेते हैं, क्योंकि ऑटो से जाएंगे तो फिर बाहर तो रुकने का टाइम नहीं मिलेगा, नहीं तो ज़्यादातर हम मंडी से मिर्च मसाले लेकर जाते हैं। तो थोड़े बहुत मिर्च मसाले हमने यहीं से ले लिए थे। उसके बाद फिर करवे लिए। हमारे यहाँ जैसे मिट्टी का और खांड का करवा मिनसते हैं, और देखिए बाज़ार में सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल करवे ही आए हुए हैं। और बस इसी के साथ हमारी शॉपिंग तो हो गई है पूरी। इतना ज़्यादा कुछ तो आज मुझे लेना ही नहीं था, बस घर से ही सोच कर आए थे कि ये 2-4 चीज़ें ही लेंगे।
और अभी निकल पड़े हैं घर की ओर। आज हमारे गांव का कोई भी टेम्पो नहीं आया था, जिसमें हम आए थे वो वापस चला गया था। उसके बाद तो फिर हमें साधन मिला ही नहीं। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद फिर ये एक ऑटो मिला था, और इसमें भी बस हम आधे रास्ते तक जाएंगे, उसके बाद फिर और किसी साधन में जाना पड़ेगा। आज तो इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ा, कभी कभी हो जाता है। और जेंट्स तो वैसे आज बाजार में इतने ज़्यादा थे नहीं, हमारा टेम्पो भी पूरा का पूरा औरतों से ही भरा हुआ था। और जान पहचान हो ना हो, बैठते हैं तो बातें तो हमारी शुरू हो ही जाती हैं, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत जान पहचान भी निकल आती है। तो ऐसे बातें करते करते अभी हम पहुंच गए हैं घर। उनका तो दूसरी दे के आए थे। अरे तो तालिया कोई नहीं, ताली अपनी कोई नहीं या उनका पड़ी थी, मैं देखी टंगोड़ी। 3 कप चाय बना ले। मैं कौन पीऊँ, मम्मी अच्छी बना ले। और बाजार से हम इतने जल्दी जल्दी निकले थे कि साधन मिल जाए कोई, लेकिन साधन के चक्कर में हमें घर पहुँचते पहुँचते 4 बज गए हैं। तो अभी सबको लगी हुई थी बड़ी जोरों की भूख, तो एक तरफ मैंने चाय रख दी और एक तरफ हम ये लेकर आए थे फूकनी। तो यही भुला लेते हैं, बाकी इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन हम देसी भाषा में फूकनी बोलते हैं। खाने में भी अच्छी लगती है और कभी कभार बच्चों का मन होता है तो झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और बच्चे छोटे थे ना, तब तो मैं हमेशा ही रखती थी, क्योंकि एक तो खेत का रहना था, दूसरा इतनी जल्दी से कुछ बन नहीं पाता था। जब भी बच्चों का मन होता तो झटपट बनाकर देती थी। तो जी अभी हमारा हल्का फुल्का नाश्ता और चाय तो तैयार हो गई है। चलिए पहले इत्मीनान से बैठकर नाश्ता कर लेते हैं और थोड़ा सा आज की अपनी शॉपिंग का हिसाब किताब लगा लेते हैं। बाजार में तो ये है कि बस हड़बड़ी में सब चलता रहता है। घर पर आने के बाद हम इत्मीनान से देखते हैं क्या लिया क्या नहीं लिया। और हमारी खुद की शॉपिंग के बारे में तो फिर हमारे मन में ढेर सारे सवाल जवाब होते ही हैं, क्योंकि दुकान पर तो हमें सब कुछ पसंद आता है, बात होती है घर पर आने के बाद पसंद आई। और आप सबको मैं अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी थोड़ी सी देर में। पहले अपना जो घर का काम है ना वो समेटेंगे। सबसे पहले काम तो गोबर उठाने का ही था। सानी वगैरह तो इन्होंने डाल दी थी, आते ही भैंसों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर अभी गोबर उठा लेते हैं, फिर अपना जो चाट बाट का डेली का काम है वो निपटाएंगे, क्योंकि 4 बजे तो हम आए ही थे। उसके बाद बैठ गए, थोड़ी सी देर बातें करने लगे। ऐसे करते करते 1 घंटा निकल गया। तब तक इन्होंने अपना सानी वगैरह का काम तो कर दिया था, पर मैं लगूंगी अभी अपने काम पर। और देखिए दिन मतलब अभी थोड़ी सी ठंड होने लगी है, तो 5 बजे के आसपास छिप ही जाता है। 5 बजे के बाद तो एकदम से ऐसे अंधेरा हो जाता है। तो बस अपना सारा काम निपटाने के बाद फिर अभी मैं खाना बनाने में लग गई हूँ। सब्जी सुबह की रखी थी, जंगली करेले बनाए थे मैंने सुबह। अभी हमारे यहाँ जंगली करेले थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, पहले तो नहीं थे इतने ज़्यादा। एक तो सब अभी फसल के काम में लगे हुए हैं, तो किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहता, तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तो ये थोड़े से ज़्यादा ही लेकर आए थे, तो मैंने सुबह दोनों टाइम के ही बना कर रख दिए थे। वैसे तो काफ़ी दिन भी चल जाते हैं, लगभग 1 हफ्ते तक तो ये सब्ज़ी आराम से चल जाती है। लेकिन मेरा तो ये है कि 2-3 टाइम की ही बनाती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा बच्चे तो खाते नहीं, बस हम दोनों ही हैं। और आज माँ भी चली गई है। तो जी अभी बज गए हैं 9, काम सारा निपट गया है। और आज तो हम इतने ज़्यादा थक गए हैं कि बस नींद आने लगी है, क्योंकि आना जाना तो एक तरफ है और अपना घर का काम एक तरफ, जो डेली करना ही पड़ता है। तो चलिए अभी आप सबको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर जो बाज़ार से थोड़ा बहुत सामान लेकर आए थे वो भी उठा कर रखना है। और नींद अभी से आने लगी, देखूँ किसी खाना है। तो जी इस बार मैं 2 साड़ी लेकर आई हूँ, एक मेरी पसंद की, एक इनकी पसंद की। तो ये वाली साड़ी तो मैंने पसंद की थी, कलर तो आप सब देख सकते हैं कैसा है। वैसे वीडियो में इस साड़ी का कलर बहुत ही ज़्यादा अलग लगता है, मतलब फोन में देखते हैं तो इसका कलर है पिस्ता। वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइट कलर दिख रहा है, और इतने ज़्यादा जैसे स्टोन वगैरह कुछ है नहीं, धागे का वर्क ज़्यादा है। एक बार धोर तो दिखी पास तो दिखानी थी। ये देखिए तो शुरू करके अड़ती की दिखा।
ये इसका पल्ला है और बाकी का डिजाइन तो सेम सेम ही है। ब्लाउज भी सिंपल है, इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं। और ये साड़ी इन्होंने पसंद की थी। साड़ी तो वैसे ये भी अच्छी है, कपड़ा भी अच्छा है और इसका भी कुछ ऐसा सा डिजाइन है। देखिए कपड़े पर भी डिजाइन है, मतलब प्रिंट में ही, और थोड़े बहुत जैसे ये स्टोन वगैरह लगी हुई। आजकल यही डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। बाकी मैं तो घर से एक साड़ी की ही सोच कर गई थी, पर ये साड़ी इन्हें पसंद आ गई और वो साड़ी मुझे। और ये मैं लेकर आई हूँ कड़े मेरी इस साड़ी के साथ। ये देखिए कुछ ऐसा सा डिजाइन है और साथ में चूड़ियां हैं। और ये मेरा सेट है पूरा का पूरा इस साड़ी के साथ का। और ये मैं इस बार एक गले का सेट लेकर आई हूँ जिसका डिजाइन कुछ ऐसा है उस साड़ी के साथ का। ये देखिए और ये मेरा छोटा मोटा सामान है। और ये देखिए ये बिछिए लेकर आई हूँ। तो ये है मेरी आज की शॉपिंग। और सब ये एक रितिका का फिराक लेकर आए हैं, इसके साथ में बेल्ट भी है। आजकल ये फिराक वैसे तो काफी टाइम पहले चले थे, लेकिन आज इसको ये पसंद आ गया था तो सोचा चलो एक फिराक तो मुझे लेना ही था इसके लिए वैसे भी। ये देखिए बस क्या। और ये एक साड़ी मैं माँ के लिए लेकर आई हूँ। तो जी ये है मेरी छोटी सी शॉपिंग। तो अभी ये सारा सामान उठाकर एक तरफ लगा देते हैं। और इस साड़ी का कपड़ा थोड़ा सा ऐसा है, सिल्क की साड़ी होती है जैसे चिकना सा कपड़ा होता है वैसा कपड़ा थोड़ा सा। और उस साड़ी का कपड़ा ठीक था, ये मतलब जो दानेदार कपड़ा होता है वो वैसा। इनकी थैली कर दी। थैली का क्या करोगे? ब्लाउज तो बिल्कुल ही सिंपल है, बस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डिजाइन। क्यों बड़ा ही लगा है ब्लाउज? उस साड़ी में छोटा है, इसमें बड़ा है। रितिका बेटा सामान रखा के चल सामान। चलो मैं जाऊँ जा रहा मेरा नहीं, बाजार में तो हमने छोड़ के बाज लिए थे। रितिका डर गई, पापा तो खो गया जाने। फोन बेरा कौन को करके ये साइलेंट साइलेंट हो रहा था। देख अरे आए जी ढांढन लागे थे, इब को नहीं आ रहा है। अच्छा मेरी दिखा नू तेरे पापा का घड़िया पाओगा और ना। और इनके साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं तो इनका ध्यान शॉपिंग पर कम और घड़ी पर ज़्यादा रहता है। और आज तो हमें ऑटो की भी जल्दी थी, जो कि लास्ट में हमारे साथ हुआ भी। हम घर पहुँचते पहुँचते लेट हो गए, लेकिन हमारा तो देखिए बाजार से निकलने का मन ही नहीं करता। रोज रोज तो जाते नहीं हैं, कभी कभी जाते हैं तो कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है। वो तो लास्ट में ये हमें छोड़कर चल दिए थे, तब हम दोनों माँ बेटी बाजार से निकले थे। पर यह है कि आज की हमारी शॉपिंग काफ़ी अच्छी हो गई, सारी चीज़ें भी आ गई और साड़ियाँ भी दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। बाकी व्रत के लिए कौन सी तैयार करूँ ये आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे दोनों ही साड़ियाँ पसंद हैं, लेकिन व्रत पर तो एक ही पहन सकते हैं। और अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और आप सबकी करवा चौथ की तैयारी हो गई शॉपिंग की या नहीं की? वैसे मैं इस बार थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, क्योंकि 2-3 दिन ही बचे हैं।